दोस्तों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल एयर स्टडी में। दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं भारत का इतिहास, और भारत के इतिहास को हमने शुरू किया है सल्तनत काल से। और सल्तनत काल का जो सबसे पहला वंश है वो है गुलाम वंश। उसको हम फिनिश कर चुके हैं, उसमें कंप्लीट हो गया है बिल्कुल। अब आज हम स्टार्ट करेंगे खिलजी वंश। खिलजी वंश का ये पहली क्लास है, और इसका जो सबसे पहला सुल्तान हुआ है वो हुआ है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। दोस्तों इसने, आप देख रहे हैं कि 1290 ईस्वी से लेकर के और 1296 ईस्वी तक शासन किया है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि जानते हैं हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो होते हैं उन्हीं पे फोकस करते हैं। पहले क्वेश्चन आंसर करा रहे थे लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, तो हमने सोचा कि बेहतर ये है कि अगर हम पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उस पर फोकस करें तो वो भी अच्छा है, क्योंकि अगर हमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हैं वो याद रहेंगे तो चाहे जैसे घुमा फिरा के सवाल पूछें हम उसको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पॉइंट की तरफ। दोस्तों उससे पहले हम कहना चाहेंगे आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो हम इस पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसका पहला पॉइंट है कि गुलाम वंश के आखिरी सुल्तान कैमुर्स की हत्या कर फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की या नींव डाली। गुलाम वंश के आखिरी सुल्तान, ये भी सवाल पूछता है कि गुलाम वंश का आखिरी सुल्तान कौन था, ये अक्सर सवाल पूछता है। तो दोस्तों आप, इससे पहले भी मैं गुलाम वंश में भी बता चुका हूँ कि आखिरी सुल्तान कैमर्स था। इसकी हत्या कर फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की नींव डाली। दोस्तों ये पॉइंट टू पॉइंट आप अपने नोट्स बना लीजिए, और इनको आप बार बार पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे, या वीडियो भी बार बार देख लेंगे तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, खिलजी वंश का संस्थापक फिरोज खिलजी, फिरोज खिलजी जो इसका संस्थापक था, का राज्यारोहण 13 जून 1290 ईस्वी को कैकुबाद द्वारा बनवाए गए किले खोरी के महल में हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसका नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आपका नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, फिरोज खिलजी ने अपनी राजधानी दिल्ली के निकट किले खोरी को बनाई। ये भी पूछता है कि इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, तो वो है किले खोरी। किले खोरी को इसने अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट पॉइंट है, फिरोज खिलजी ने भारत में सत्ता स्थापना के बाद जलालुद्दीन की उपाधि धारण की। इसका पहले नाम था फिरोज खिलजी, लेकिन जब इसका राज्यारोहण हुआ, ये सुल्तान बना, तो इसने अपनी जो अपने नाम के आगे जो टाइटल लगाया वो जलालुद्दीन लिखा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसको भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलेंगे। राज्याभिषेक के समय सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की उम्र 70 वर्ष थी, यानी कि वो जिंदगी के अपने आखिरी पड़ाव में था, लास्ट मोमेंट पे वो सुल्तान बना है। 70 साल की उसकी उम्र थी उस वक्त वो सुल्तान बना। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सुल्तान कैकुबाद ने इसे शाइस्ता खां की उपाधि दी थी। जब शाइस्ता खां सुल्तान था उस जमाने भी, क्योंकि ये बलबन के दौर से जो है अपनी सेवाएं गुलाम वंश में दे रहा था, तो कैकुबाद के सुल्तान होने जब ये था कैकुबाद, तब इसने इसको शाइस्ता जलालुद्दीन खिलजी को इसने शाइस्ता खां की उपाधि दी थी। दोस्तों इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। हम पॉइंट टू पॉइंट बता रहे हैं, बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएंगे ये सब। नेक्स्ट पॉइंट है, सुल्तान जलालुद्दीन ने विद्रोही सिद्दी मौला को सुल्तान जलालुद्दीन ने विद्रोही सिद्दी मौला को हाथी के पैरों से
कुचलवा कर मरवा डाला। सिद्दी मौला एक विदेशी फकीर था जो एक बड़ी खानकाह चलाता था। ये भी सवाल कई मर्तबे जो है रिपीट हो चुका, सिद्दी मौला के बारे में पूछता है कि किसको मरवा दिया या सिद्दी मौला को किसने मरवाया वगैरह वगैरह, इस तरह के सवाल पूछता है कई मर्तबे घुमा फिरा करके, तो आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, सुल्तान जलालुद्दीन ने अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा का राज्यपाल नियुक्त किया। अलाउद्दीन खिलजी जो है इतिहास में अपना बहुत ही अहम उसका स्थान है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। ये जो है सुल्तान जलालुद्दीन का भतीजा था और इसने अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा का राज्यपाल नियुक्त किया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखते हैं दोस्तों। देवगिरी को जीतने के बाद, यानी अलाउद्दीन खिलजी जो है इसने देवगिरी को जीता, तो देवगिरी को जीतने के बाद जब अलाउद्दीन वापस आ रहा था तो कड़ा में सुल्तान जलालुद्दीन उसका स्वागत करने आया, यानी उसका चचा था, अलाउद्दीन का चचा जो जलालुद्दीन था, सुल्तान मौजूदा था, वो अलाउद्दीन से खुशी में मिलने आया कि हमारा भतीजा जो है देवगिरी को जीत के आया है, चलो उसका स्वागत करते हैं। लेकिन उसने क्या किया कि धोखे से अपने चचा की हत्या कर दी 20 जुलाई 1296 को। उसके भतीजे एवं दामाद, यानी उसका भतीजा तो था ही, साथ में उसका दामाद भी था, दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद में कर दी थी उसकी हत्या जलालुद्दीन की, और खुद सुल्तान बन बैठा। नेक्स्ट पॉइंट है, जलालुद्दीन खिलजी ने बलबन के शासनकाल से अपनी सेवा प्रारंभ की थी। आपको हम बता चुके हैं अभी कि जो सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी था ये बलबन के दौरे हुकूमत से, या बलबन के सुल्तान जब बलबन था उस वक्त से गुलाम वंश में अपनी सेवाएं देना शुरू की थी। ये भी आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, जलालुद्दीन खिलजी का राजनीतिक उत्कर्ष काल कैकुबात के शासनकाल में था। हर आदमी का अपना एक उरूज होता है, तो वही बता रहा है कि जो है कैकुबात के शासनकाल में ये उरूज पे था, सबसे इसकी जो शिखर पे था बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट है, जलालुद्दीन के दरबार में अमीर खुसरू तथा हसन देहलवी जैसे प्रख्यात व्यक्ति रहते थे। जलालुद्दीन के दरबार में अमीर खुसरू ने कई सुल्तानों का दौर देखा है, तो ये जलालुद्दीन के भी शासनकाल में उसके दरबार में था, और उसके अलावा हसन देहलवी जैसे प्रख्यात व्यक्ति थे। दोस्तों ये 10 पॉइंट इम्पॉर्टेंट थे जलालुद्दीन खिलजी से, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चूंकि ये सीक्वेंस में हमारे आ रहा है तो पढ़ाना ज़रूरी है, उस पर देखना ज़रूरी। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल नहीं है, ये है कि इसने खिलजी वंश की स्थापना की थी और आखिरी जो गुलाम वंश का जो आखिरी सुल्तान हुआ है कैमूर्स की हत्या इसी ने की थी। तो 2-1 पॉइंट हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो हमने इसको उस हिसाब से आपको पढ़ा दिया। तो चलिए ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। इनको आप 2-1 बार देख लेंगे, हमें उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और नहीं भी आई तो 2-1 बार आप अगर वीडियो देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।